बाजी प्रणाम। ठीक बढ़िया 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 भाई साहब। भाई ये मेरा भगवान के पास तुम्हारा को सलाह है क्या ये ना तब भाई मान वाह ये तो चलो मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। ये देखा मोमो खाने कैसे होता है? परिवार भी अच्छा ये बंदा भी अच्छा ये बंदा भी अच्छा। तो चलिए जी हो गई नई ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर नई टिहरी से। तो चलो भाई, कल रात को हम यहाँ भीम की बड़ी दीदी के घर में आ गए थे। तो अभी हमारी तैयारी हो गई यहाँ से अपने गाँव जाने की। मौसम की बात करें तो मौसम से तो हर कोई आजकल खफा हो रखा है। तो सच्ची बोला किसी ने कि सूर्य देव तो आजकल छुट्टी पे जा रखे है और बाकी वर्षा मैडम आजकल सबकी क्लास ले रही है। और ये जितनी भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ की सरकारी कॉलोनी है। नाश्ता तो हमने कर लिया और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब गाँव के लिए। और आज रात हम जिस रूम में रहे थे इसका ये है भाई F6 ब्लॉक। चलो भाई अंदर की ओर चलते। तो अरे वाह वाह, यहाँ भीम बोला लगा है अपने भांजों को पटाने पे। हाँ भाई, क्या मीठी गोली दे रहा है इनको? मैं इससे गाना गा रहा था। किससे? हैं कौन है ये? माइकल जैक्सन। हेलो गा दे अरे गाना। तू क्यों भाग रहा भाई? हैं भाई जी हैं? चलो बढ़िया यार, उसकी जो उम्र है ना अभी बिंदास उम्र है, वो नहीं भी पढ़ेगा तो घर वाले पढ़ लेंगे उसके बदले। हेलो करो यार। अरे वाह, कतई खतरनाक है। सही है सही है। बाकी चलो तो गा रहा है गाना तो गा, नहीं तो हम निकलते हैं यहाँ गा यार, एक गाना कौन सा गाना गाएगा? हिंदी गाना गा। ये उसका गाता है, क्या नाम है? से। कोई सैड सॉन्ग, कोई इमोशनल तला सॉन्ग। अंजुम का गाता है। एक और गा दे। तलाक का क्या? तला अंजुम नाम है। तलहंजुम। भाई साहब क्या खतरनाक नाम है भाई। गा दे। शर्माता है। शर्मा रहा है? चल कोई नहीं भीम, सबको बाय बाय बोल चलते हैं भाई। हाँ ये बोल जेब में मत रखना, इनकी बोले यहीं रख उसको। तो चलो भाई, खूब गप्पे मारने के बाद गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद अब निकल पड़ते हैं यहाँ से अपने गाँव के लिए। और आजकल जितने भी भांजे सब खुश हो रखे भाई, क्योंकि आजकल बारिश के कारण छुट्टी रखी हुई है। कैसा लग रहा है जब छुट्टी है? बढ़िया। कैसा लग रहा है छुट्टी है? अच्छा लग रहा। और भांजी को कैसा लग रहा? लेकिन ये तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रही नहीं, छुट्टी हो ना हो पढ़ाई तो करनी पड़ रही है। चलो ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। जीजा जी तो ऑफिस से लेके आएंगे फिर कभी। ठीक है ठीक है। चलो भाई, अपने टाइम से हम कभी भी नहीं निकले कहीं से भी, लेकिन आज थोड़ा बहुत निकल गए। 12:15 हो रहा टाइम। सबसे पहले ये सीढ़ी पार करनी है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई चढ़ रहे हो। चल रहा है शाबाश। और कहीं जाए और भीम वहाँ गलती ना करे, ऐसा हो नहीं सकता भाई। दीदी ने अंदर से आवाज़ दी कि भीम बैटरी भूल गया। हालांकि भीम ने पता नहीं क्या क्या भूल रखा लाइफ में। अरे वाह, भांजे ने बैटरी ला दी। ठीक है भाई। हेलो, पढ़ाई देख ले, हिसाब से करना, ज़बरदस्ती लोड मत डालना। ठीक है हाँ। इसको पढ़ाई के लिए बोलते हैं, टेंशन में चले जाता है। और जब बोलना ठीक रहना तब खुश होता है। तो चलो भाई, बैटरी तो छोटे भांजे ने ला दी थी, लेकिन भाई भीम हेलमेट भी भूल गया भाई। पता नहीं भीम का दिमाग कहाँ आजकल। अरे वाह वाह, बस भाई बस, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एहसान हमेशा याद रहेगा। इधर दो साहब। ये क्या है? ये भी छोड़ दी शर्ट। क्या मामा यार तुम्हारा, कसम से इससे बढ़िया तो कंस था। ये देखो इतनी सारी चीज छोड़ रही थी इसने। तो चलिए जी, फाइनली निकल पड़े हम यहाँ से अपने गांव के लिए। तो चलिए जी, आपको अब नई टिहरी का खूबसूरत मार्केट के दर्शन कराते हैं। तो चलो भाई, नई टिहरी से थोड़ा आगे आते हुए हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ से नई टिहरी का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ठीक सामने देखो भाई, ये है नई टिहरी का खूबसूरत नज़ारा। इतने सारे मकान, ये बीच में ये जो आपको यहाँ येलो येलो कलर की दिखाई दे रही है यहाँ की सरकारी कॉलोनी। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ठीक सामने देखो भाई, पहाड़ियों पर जो फॉग दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा भाई। और इतना खूबसूरत नज़ारा आपको इन्हीं मौसम में दिखाई देगा। हालांकि बारिश से तो लोग परेशान हो रखे हैं, लेकिन बारिश के बाद जब ऐसे नज़ारे देखते हैं तो पूरा दिल एकदम खुश हो जाता है। ठीक यहाँ से ये देखो भाई, ये जो यहाँ पर आपको ये पानी दिखाई दे रहा है, तो ये है टिहरी झील। और अभी भी देखो भाई, कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा है। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं बिना आर्किटेक्ट के, बिना परमिशन के। उसमें भूमि का सर्वेक्षण भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग झेलने की क्षमता है कि नहीं है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी तबाही उत्तराखंड में आ रही है। जहाँ सिर्फ एक कमरा बनना था, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। लेकिन कुल मिला के ये है भाई कि जो भी तबाही हो रही है, इसका कारण इंसान ही है। क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया है कि अब प्रकृति फिर इंसान के साथ वही खिलवाड़ कर रही है। काश मेरे पास एक ड्रोन होता तो भाई ये खूबसूरत नज़ारा ड्रोन के माध्यम से भी आपको दिखाता। लेकिन चलो भाई, हाल फिलहाल इस नज़ारे का ऐसे आनंद लीजिए। बाकी चलो निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए।
तो नई टिहरी से 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद हम एक ऐसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ से मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखा रहा हूँ, यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो जब वो उस मंदिर में जाते हैं तो माँ उनकी मुराद पूरी करती है। तो ठीक सामने लिखा हुआ है जय माँ कालिंका धाम डोली मंदिर बटखेम। तो ठीक ये देखो भाई, ये जो मंदिर है ये है बटखेम की माँ कालिंका का मंदिर। मैं भी यहाँ लाइफ में 2 बार आ रखा हूँ और यहाँ मैंने सच में भाई साक्षात चमत्कार देखा है। आज से 4-5 साल पहले, यानी कि जब जेपी भाई के पिताजी भी थे तो उन्हीं के साथ मैं यहाँ आया था। और जो बटखेम की माँ कालिंका है ये काफी फेमस है। जिनके बालक नहीं हो रहे हैं, जो बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, तो यहाँ आकर सबके दुखों का निवारण हो जाता है। तो जब मैं 4-5 साल पहले यहाँ आया था तो मैंने अपने सामने पे देखा था जिन मातृ शक्ति के 10-10 साल से बालक नहीं हो रहे थे तो उनके भी बालक हुए। तो जब उनकी मुराद पूरी हुई तो वो कुछ यहाँ माँ के चरणों में भेंट करने के लिए यहाँ आए थे। बाकी ठीक इस वाले बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ, तो आप सबसे पहले वहाँ फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से नंबर नहीं आता है तो पहले फोन करके पूछना पड़ता है, तब जाके वो डेट बताते हैं आपको। अब देखो भाई, ये तो बटखेम की माँ कालिंका का मंदिर है, लेकिन ठीक उसके नीचे ये देखो भाई, यहाँ आपको कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से टूट रखे हैं। इनको देख के बहुत बुरा लग रहा है भाई, लेकिन ये जो मकान है सारे पुराने जमाने के जो पठाली के मकान है वही हैं। लेकिन मैं कुछ भी बोलो भाई, दूर दूर के जो नज़ारे दिखाई दे रहे, काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी कलाकार ने एक कागज पे ये पेंटिंग बना रखी हो। तो चलो भाई, आज किस्मत भी अच्छी है कि मौसम भी साथ दे रहा है, तो उसी वजह से थोड़ा अच्छे अच्छे जो नज़ारे हैं उनको देखने का और आपको बताने का भी मौका मिल रहा है। बाकी निकलते हैं यहाँ से अब आगे के सफ़र के लिए। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम नई टिहरी से सीधे चंबा पहुँच गए और चंबा की दूरी नई टिहरी से 13 किलोमीटर दूर है। अब देखो भाई, इस मौसम में आपको पहाड़ों में हर जगह ऐसे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल बरसात से हर जगह पानी पानी है भाई। पहाड़ों में पानी की कोई भी कमी नहीं हो रही, तो फिर पानी क्या कि गधेरे के रूप में, वाटरफॉल के रूप में बाहर निकल रहा है। अब देखिए, सफर में आगे बढ़ते हुए हम डोबरा चाटी पुल से लगभग 4-5 किलोमीटर एक जगह पे रुक गए हैं। ये देखो भाई, अभी जस्ट हमारे सामने हुआ भाई, ये भाई साहब बाल बाल बचे हम यहाँ। ये ऊपर से पूरा टूटा भाई, और जिस समय ये टूटा उस समय हम ठीक उधर पे थे भाई, तो हमने आवाज़ सुन ली थी। और अभी देखो भाई, एक पेड़ ये भी यहाँ पर अटक रखा है, ये भी कुछ देर में झड़ जाएगा। अब जबकि मौसम आज ठीक है, सूर्य देव भी थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ये देखो भाई, ये होता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम कुछ मीटर पीछे थे, और एक किस्मत सबकी अच्छी थी कि उस टाइम यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी। एकदम पूरा है भाई एक स्पीड में यहाँ, भाई साहब बाल बाल बचे हुए यहाँ पे। अब देखिए जी, यही होता है पहाड़ों में, आपको सड़क पे कहाँ पर मौत के दर्शन हो जाए कोई भरोसा नहीं भाई। भाई साहब, जबकि आज बारिश भी नहीं हो रही भाई, पूरी सड़क सूख रखी है, लेकिन ये पूरा टूट गया भाई ऊपर से। बोला देखा, किस्मत अच्छी थी हमारी। अब चलो भाई, ऐसी जगह पे रहना खतरे से खाली नहीं है। भाई साहब बाल बाल बचे भाई आज। और भीम बुलेट ने बुलेट भी यहीं पे खड़ी कर रखी, ये भी कभी भी आ सकता है भाई। हाँ भाई, चल चल चल, नीचे बुलेट। अरे मजबूत ऐसे दिखता है पहाड़। आजकल बारिश हो रही है, तो बारिश से क्या है कि जो पहाड़ है ना वो मजबूत बिल्कुल नहीं भाई। ये पूरी पहाड़ियों ने पानी पी लिया है और ये कभी भी नीचे खिसक सकते हैं। चल बड़ा, आप देखते रहना भाई। हाँ हाँ, मैं यहीं पे। चल, अच्छा दूर है ना। आजा भाई साहब, अब तो डर लग रहा, जब वहाँ पर ऐसा हो सकता तो जाहिर सी बात यहाँ पे भी हो सकता भाई। और पहाड़ों पे कहाँ पर कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं भाई। जो जगह आपको सबसे सेपरेट जोन लगती है उसी जगह पे कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है भाई। अब देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इस मौसम में अपने घर से कहीं मत जाइए, और खासकर पहाड़ों में तो बिल्कुल ट्रेवल मत करो भाई, बहुत खतरा है भाई। तो चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक दूसरी जगह पे रुक गए हैं। यहाँ से देखो भाई, टिहरी झील का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, और साथ में आजकल टिहरी झील में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है भाई। कहाँ ये पानी कुछ दिन पहले सूख गया था, कहाँ आज पूरी टिहरी झील पानी से हरी भरी हो गई है। और ठीक सामने देखो भाई, टिहरी झील के बीचों बीच एक कॉटेज बना रखे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और एक रात रुकने का बल यहाँ बहुत महंगा किराया है भाई। कोई बोलता है एक नाइट का यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये पड़ता है, तो कोई बोलता है 40 से 50 हज़ार रुपये पड़ता है। अपनी औकात से तो दूर है, नहीं तो मैं ही बता देता कितना पड़ता है। अब अगले जन्म में जाएंगे कभी। बाकी ठीक सामने पे ये जो पुल दिखाई दे रहा है, ये है डोबरा चाटी पुल, और रात को 8 बजे यहाँ जो लाइट खुलती है उसको देखने के लिए लोग दूर विदेश से यहाँ तक आते हैं। रात को 8 बजे भाई लाल पीली नीली हरी लाइट से जगमगाता है डोबरा चाटी पुल। और ठीक सामने देखो भाई, ऊपर ऊपर पहाड़ियों में कितना घना कोहरा छा रखा है। कोहरा तो आजकल हर किसी की जिंदगी में छा रखा है भाई। अब देखो भाई, टिहरी डैम बनने से जो सबसे दर्द भरी
तस्वीर दिखाई दे रही है। देखो भाई, लोगों ने अपने मकान ऐसे ही छोड़ दिए। कुछ मकान टिहरी झील में डूब गए, कुछ मकान आज भी ऐसे खंडर के रूप में यहाँ पर पड़े हुए हैं। और बोला कैसा लग रहा है कि सूर्यदेव तो छुट्टी पे है और वर्षा मैडम क्लास ले रही है आजकल। बढ़िया लग रहा है। नहीं, वर्षा मैडम नहीं है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सूर्यदेव ना हो तो चल जाए। चलो। अरे यार, हमारे भीम बुला की जो माइंड की वो है ना, वो अलग ही चल रहा है आजकल इसके। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से अब सीधे गाँव के लिए। तो चलिए जी, फाइनली हम लमगांव मार्केट में पहुंच गए और बाकी यहाँ से हमारी गांव की दूरी है मात्र 13 से 14 किलोमीटर। और लमगांव मार्केट में अखिल भाई भी आ रहे थे, तो थोड़ा उनसे मुलाकात कर लेते क्योंकि उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। और ठीक सामने देखो भाई, ये है हमारे अखिल भाई। आइए आइए, अरे वाह वाह, इनका तो गढ़ है। अरे भाई साहब, बस ये आजकल है। हाँ यार, क्या करें, गरीब लोग ऐसे बच्चे कुछ दिन के लिए। अरे और सब बढ़िया। अरे वाह, फोन चमक मार रहा है, क्या बात है। अरे वाह, बस फोन चमक मार रहा है, खुद चमक मार रहे हैं। मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ कल हैं? बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है। और बढ़िया बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया। अखिल भाई आ रहे थे अपने ऑफिस डाकघर में। क्यों? मैं शॉर्ट से आया यहाँ, शॉर्ट से ट्यूशन पढ़ा गया है, यहाँ पे काम था, मैं निकलने वाला था। तो बात हो गई थी मेरी। हाँ, और क्या बात है, आजकल बाग के धाधे पड़े हो तुम यार। अरे कैसी बात कर रहे यार, दाढ़ी दूरी कुछ नहीं पड़ रही है, उसको बचाया हमने। भाई साहब, मतलब इतना तगड़ा तेंदुआ था कि क्या ही बोले। क्यों? तो अखिल भाई से मुलाकात हो गई और बाकी लमगांव मार्केट से मैं मिठाई पैक कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो चलो भाई, मिठाई भी पैक करवा दी, बाकी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो भाई फाइनली भाई, इतने दिनों के बाद आखिरकार मैं अपने गांव पहुंच गया हूं। ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है मेरा गांव, यानी कि प्यारा गांव, धौंतरे गांव। तो चलिए जी, समय अभी 7:15 बज रही है और फाइनली हम अपने गांव के रास्ते पे पहुंच गए हैं। साथ में मेरे साथ है अखिल भाई। कैसा लगा बानी? बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि शादी के बाद अखिल भाई मेरे साथ ऐसे धाक से जा रहे हैं। अरे बिल्कुल यार भाई, हम दाग से जाएंगे, दाग से नहीं, पर जाएंगे। फिर थोड़ा डर लगता है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बस तुम मत बदल जाना। नहीं मैं नहीं बदलूंगा, नहीं गारंटी भाई, हाँ मैं नहीं बदल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ। चलो चलो घर चलते हैं। चलो, हाँ चलते हुए, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। अनीता का तो बार बार फोन आ गया भाई। तो चलिए जी, फाइनली अपने घर में पहुंच गया हूँ और भाई साहब अपने घर को देखे तो सुकून ही अलग हो रहा है भाई। तो चलो भाई, चलते सीधे अंदर और अंदर का माहौल देखते हैं। अखिल भाई तो अंदर पहुंच रखे हैं। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया साहब। और सीधे यहाँ देखो, दरवाजे के पीछे कौन छुपा है? अरे आजा, दिख गए तू। बारह बारह। अरे वाह। तो चलो भाई, फाइनली घर पहुंच गए। माँ जी प्रणाम। बढ़िया 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 भाई साहब। जैसे घर पहुंचा, माँ बोल रही कि इतने दिन बाद आ रहा बोल तू। वही तो हम बना अच्छा, हमारा 14 शरीर है वो ठीक है। 14 साल तो नहीं लगी? 15-20 साल की टाइम है। 15-20 साल लगे वाल माँ को। माँ को ऐसा लगा कि 15-20 साल हो गई, मैं अब जाके घर आ रहा हूँ। हाँ, हैं? कसम से। कसम से भाई ये मेरा बाबा। एक्चुअली मेरा भी ध्यान लगा हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो मेरे को ये डर था कि हमारे मकान के ऊपर जो खाला है वो ना फटे। लेकिन चलो, भगवान की कृपा से सब बढ़िया भाई। पर भगवान के पास तुम्हारा को सलाह गया हाँ। तना सा प्रमाण ये न तब भाई मान वाह ये ओ माँ तो माँ होती नहीं। सही बात है। कदरा फोन कर इसको बुलाओ यहाँ, इधर इधर। ये देखो अनीता भी है, कैसा लग रहा है? नहीं लगे आपको हैं? ना अब कैसा लग रहा है? मैं आ गया। अच्छा लगा है हैं? तेरे को कैसा लग बहुत बढ़िया हैं? ये वार नजर वो रे कब आला क्या आ दो अरे तो माँ की नजर बस सड़क पे थी कि कब आएगा क्या आएगा। हैं? तो मैं जाऊँ तो नहीं करी 50 बार महीने का मन करूँ करत मैं जाऊँ नहीं करी पर मेरा धन सके भाई सो तेरे को ये जोरदार कर दे। तो चलो मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ और घर वाले खुश हो गए। खूब ने मां भाई ये उत्तर दिन हो गया मैं पहले हवाई मैंने बात अनीता बोल रही ऐसा लग रहा है जैसे मैं विदेश से आ रहा हूँ जी। सही में मेरे को बहुत गंदा लगा हुआ ना, घर की याद आ रही थी मेरे को भी, लेकिन भाई अच्छा लग रहा अपने घर पहुंचते ही। जय हो। नाच कर दीजिए। मैं आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई, फाइनली घर पहुंच गया और घर का माहौल एकदम फिर से खुशनुमा हो गया है। तो चलो भाई, घर भी आ गया हूँ और बाकी भाई घर आने के बाद मुंह मीठा ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुंह मीठा होगा माँ का।
बाबा हम पैसे पूछे नो ताते ने मिठाई भाई साहब हाँ हम तान भी नहीं मुंह मीठा नहीं वो तो नहीं वो पर पैसे बस माँ बोल रही मुँह मीठा हो ना हो लेकिन तू कल घर आ गया वही बहुत है। मीठा है ये बहुत चलो सबसे पहले माँ का मुंह मीठा हो जाए। माँ जी ये लीजिए, अरे बाबा खाना तो नहीं पूछे का खाओ 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 खाओ। अरे वो भगवान आ रहा है हाँ ले दे अंदर जो मंदिर है वहाँ चला दे हैं। ठीक है ठीक है और बाकी मैंने भाई दूसरी मिठाई भी ला रही भाई, ऐसे नहीं मैं। ले दे भाई दा इधर आ इधर इधर इधर। कुल तेरा खड़खड़ा कहीं काम है ना कुल ठोकवा तुम कुछ है हम क्या हम मिठाई खा रहे हैं मिठाई जरूर है मीठा ऊपर परदेश मिठाई बोलना नहीं आओ हेलो ले भाई ताक भी दाई होगा ला भगवान आ गया नहीं था ला बाकी पहले माँ को देता हूँ। माँ ये ले खा खा खा। ये सही है। बस तो अपने दाई आ गया मजा आ गया। नहीं इधर तो अपने दाई आ गया इधर ये खा। हाँ क्या तो खाना ड्राम बड़ा कर मुँह, इसका मुँह बहुत बड़ा है। मोमो खाने लगे क्या डाल रही है? मोमो खाने लगे छोड़ता है करती हूँ। ले 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 खा इसको। मामा तो चलो भाई बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारे जो परम मित्र है जो कि कैमरे के पीछे हैं, उनको भी देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं हम खा लेंगे। तो चलो भाई हमारे सुख दुख के साथी यानी कि अखिल भाई, और बहुत प्राउड फील होता है कि शादी के बाद भी वैसे जैसे नहीं अभी। एक बार हमें डाउट हो गया था कि शादी के बाद बदल जाएंगे, लेकिन नहीं भाई जो मित्रता होती ना वो कभी नहीं बदलती भाई। अच्छा बंदा यार अच्छा हाँ माँ जी भी खुद है, माँ जी बोल रही अच्छा बंदा है अच्छा बल बंदा यार इनका परिवार भी अच्छा ये बंदा भी अच्छा ये बंदा भी अच्छा है। लो। सही है जल्दी आ गया खुशखबरी आए बहुत जल्द आने वाली है। तो चलो भाई मुंह मीठा भी हो गया। और बाकी अखिल भाई मजा आ गया कैसा लगा? मजा आ गया बिल्कुल है हाँ जी थोड़ा ई बाबा पूरी खा ली उसने वो है तब बोले मैं ही नहीं खाती। अरे एक की बात नहीं खावा अच्छा एक ही बार नहीं खाई, चल आराम से खा ठीक है। बाकी माँ जी कैसा लगा? मैं आ गया बाबा अच्छा लग गया है। माँ जी तो भाई साहब बहुत संकोच में लग रही कि मैं आता ही नहीं आता घर। मैं तो हर टाइम फोन करी हाँ करता अनिता है हां सुनानी बहुत बार खा हाँ। तो खिरे मान लगी तो माँ बोल रही इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो ध्यान लगा हुआ था कि मतलब कहाँ है क्या है नहीं। हां भाई रही नहीं गए हम रोज 2-4 दिन तक सही बात है 3-4 दिन से माँ जी लोग बाहर भी नहीं गए भाई। क्या बार लगी बाहर नहीं गए पर मुझे पता है घास के लिए तो जरूर गई होगी। पिछाड़ दूंगा जबरदस्ती पिछाड़ तो माँ जी बोल रही बाहर नहीं गए लेकिन बाद में वो थोड़ा जाना ही पड़ा घास के लिए। हाँ खेतों में। खेतों में हो कच्ची नहीं कोई नहीं चलो भाई बढ़िया चलो सही है जो भी ठीक है। बाकी अखिल भाई भी आ रखे तो सोने पे सुहागा हो रखा है यहाँ क्यों भाई। बाकी अनीता बोली खाना बना रखा बना रही है चल बड़ा बना। बाकी चलो भाई आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ क्योंकि घर आने के बाद दिल एकदम गदगद हो गया और अच्छा लग रहा अपने घर आते ही। अब देखो भाई शहरों में चाहे आपको मखमल बिस्तर मिले चाहे कुछ मिले लेकिन ध्यान रहता अपने घर में तो अच्छा लग रहा। कल से आपको फिर से गाँव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावना मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय देव उत्तराखंड बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।